इंडस्ट्री को बूस्ट दिया हमने। हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आपकी वजह से, क्योंकि हमने कोशिश पूरी की कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनकरेज करें कि बैंकिंग चैनल से 31 अरब डॉलर की पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आई, जो रिकॉर्ड है। हमारा जो डिजिटल रोशन डिजिटल पाकिस्तान था, उससे आपने उसके ज़रिए अट्रैक्ट किया हमने पैसे। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड थी। हमारी जो 5 फसलें थीं और ख़ास तौर पर जो 4 बड़ी फसलें, उसमें पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, सबसे ज़्यादा पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, उनको ठीक टाइम में पैसे दिए, उनको सही कीमत लगाई अपनी फसलों की। कभी इतना पैसा हमारे किसानों के पास नहीं गया, जो 60% पाकिस्तान है। और हमारी जो इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स थे वो रिकॉर्ड हुए। यानी मुल्क को तब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई जब असल में मुल्क सारा IMF कह रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर चला गया था। ये भी साजिश थी। इनको ख़तरा था कि अगर और जिस तरह हमारे सारे प्लान्स आगे जा रहे थे, फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इनको डर ये था कि अब इसके बाद सारे मुश्किल वक्त से तो हम निकल चुके थे, तब इन्होंने गवर्नमेंट गिराई। अब मैं आपको जो साजिश का ब्रीफ तरीका बताऊं कि ये जब बाहर से साजिश करते हैं, ये करते क्या है। जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक थे 1950 की दिहाई में, 54 में जब थे वो ईरान में, तो अब तो CIA के पेपर्स डीक्लासिफाई हो गए ना, तो आप वो पूरा पढ़ लें कि उसको कैसे गिराया गया था MI5 ने और MI6 ने और CIA ने। तरीका क्या था और उसका क्या मसला था कि वो चाहता था कि ईरान के तेल से ईरानियों को फ़ायदा हो। वो इनकी जो बरतानिया के अमेरिकनों की कंपनियां थी, वो ज़्यादा पैसे वो लेके जा रही थी, वो चाहता था ईरान को फ़ायदा हो। उसकी वजह से उन्होंने उसकी गवर्नमेंट गिराई। और कैसे गिराई? सबसे पहले मीडिया पे पैसा खर्च किया, उसको बुरा भला उसके खिलाफ कैंपेन की गई। मैं आज पूछता हूँ मीडिया से, अपने मीडिया से, ज़रा आप भी पूछा करें कि किधर गई महंगाई। अब तो महंगाई हमारे दौर से अब तो रिकॉर्ड महंगाई पहुंच गई है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी है इन्होंने, घी रिकॉर्ड कीमत पे, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। अब क्यों नहीं माइक पकड़ के लोगों के पास जा रहे जी कि बताएं जी क्या हालात है अपने? अब क्यों नहीं पूछते? हमारे थोड़ा सा इतना सा कीमत बढ़ती थी, जाके माइक पकड़ के लोगों से कहते थे जी देखे गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया, किधर है नया पाकिस्तान। पैसा चलाता है इसके ऊपर, ये पैसा चलाया था हमारी गवर्नमेंट को डिग्रेड करने के लिए, और बिल्कुल ये मुसद्दक से उन्होंने किया। फिर उन्होंने पैसा चलाया उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियंस पे, जो हमारे पे पैसा पे, ये सिंध हाउस में जो नीलाम घर बना हुआ था, पैसा चला था इनके ऊपर। फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस करवाई जो अपोजिशन पार्टीज थी। ये सारा जब मुसद्दक को गिराया था, आखिर में जब मुदाखलत होने से पहले ये सब कुछ किया था इन्होंने भी। लॉन्ग मार्च, कभी फजल रहमान आ रहा है लॉन्ग मार्च, कभी वो बिलावल आ रहा है सिंध से लेकर लोगों को, वो सारी फेल हो गई क्योंकि लोग इनके साथ ही नहीं थे। आखिर में इन्होंने हमारे पास ये जो किया। और मैं जो आपसे ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे जो मैंने उम्मीद लगाई है वो ये कि आपने अपने पॉलिटिशियंस को, क्योंकि अगर किसी को भी वहाँ इन्होंने पता नहीं चलना चाहिए पाकिस्तान की जो न्यूज़ है, बाहर निकलने नहीं दी कि ये हुआ क्या पाकिस्तान से। वहाँ बाहर बताया जी इमरान खान बड़ा अनपॉपुलर हो गया था, लेकिन जी उसको गिरा दिया इन्होंने। कोई ये नहीं बता रहा कि हमारे पास वो मैंने उसको डीक्लासिफाई करके वो जो डॉक्यूमेंट है, जो साइबर है, जो मुरासला है, जो हमारे एम्बेसडर ने भेजा, जो 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने प्रेजेंट हुआ, जिसके अंदर वाज़े ये सारी चीज़ें एम्बेसडर ने खुद कंफर्म किया कि किस तरह की धमकी दी गई थी, और पता था उनको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है, और उनको और उसके ऊपर धमकी दी कि इसको कामयाब करना है। तो अब तो क्लियर हो गया सब कुछ। अब तो इनको भी मानना पड़ा कि जनाब वो सारा कुछ ऑथेंटिक है, लेकिन बाहर नहीं पता, आपके यूरोप में नहीं पता, इंग्लैंड में नहीं पता, इन्होंने सप्रेस किया हुआ है। वो भी उनकी भी मीडिया उनकी स्टेट पॉलिसीज़ के साथ रहती हैं, और उन्होंने कहा होगा कि ये भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन आपको कम से कम ये पूछना चाहिए अपने पॉलिटिशियन से, लोगों को ये लेटर लिखना चाहिए कि ये जो हुआ है ये क्या ये आप अलाउ करेंगे अपने मुल्क में? क्या हिंदुस्तान में आप करेंगे? ये एक 22 करोड़ लोगों के मुल्क में ये जो इन्होंने किया है, कम से कम आपको लेटर टू द एडिटर्स कैंपेन, अब तो सोशल मीडिया कैंपेन आप कर सकते हैं,
आप प्लीज़ इसके अंदर ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि वहाँ आपकी आवाज़ असर करती है।